नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी तक हमने 4 चैप्टर का रिवाइज़ कर लिया है। कक्षा 9वीं के परीक्षा अध्ययन में जो भी क्वेश्चन आए हमने वो सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। आशा है कि आपने अभी तक वो वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए कक्षा 9वीं की और वहाँ पर सभी वीडियो डले हुए हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1 8 नंबर का आया, चैप्टर 2 10 नंबर का आया, चैप्टर नंबर 3 8 नंबर का और चैप्टर नंबर 4 भी 8 नंबर का एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब चैप्टर नंबर जो 5 है यूक्लिड की ज्यामिति, यह आपका 3 मार्क्स का आता है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आता है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब इस चैप्टर में से जो भी अभी तक पिछले सन में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनके ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आया है डैश 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 अपने भाग से बड़ा होता है। अपने भाग से बड़ा होता है, यह रिक्त स्थान में भी आया है, सत्य असत्य में भी आया और एक वाक्य में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यह 2019 और 20 में आया है। तो यूक्लिड ने एक अपनी अभिधारणाएं दी थी, पांचवी अभिधारणा में यूक्लिड ने बताया था कि जो भी वस्तु रहती है पूर्ण, वह अपने उसके टुकड़े कर दो तो वह उससे क्या रहेगी, बड़ी। मान लो मैं इस पेन है, यह पेन क्या है, एक पूरा है, इसके मैं टुकड़े करूँगा तो ये पूरा पेन अपने टुकड़े से क्या रहेगा, बड़ा। इसे यूक्लिड ने पांचवी अभिधारणा बोला गया है। पांचवी अभिधारणा यूक्लिड की लिखने में भी आती है। एक वाक्य में लिखिए, एक लाइन में उत्तर दीजिए। तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का क्या लिखोगे आप कि यूक्लिड ने यह बताया था कि जो भी पूर्ण भाग रहता है वह अपने टुकड़े का क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, अपने भाग से बड़ा होता है, तो उत्तर आएगा पूर्ण। क्या आएगा, पूर्ण। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। सत्य असत्य में पूछा जाता है, मेज द कॉलम में पूछा जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी पूरा हिस्सा होगा वो अपने टुकड़े से क्या होगा, बड़ा होगा। यह पांचवी अभिधारणा हो गई, पांचवी अभिग्रहिता। एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? मान लो ये बिंदु है तो मैं ऐसी रेखा खींच सकता हूँ। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है या असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, असंख्य। क्या आएगा, असंख्य। अब अगला क्वेश्चन, ये 2019 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगला तीसरा क्वेश्चन है जो दो भिन्न बिंदुओं के बीच में कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती, 2018 और 20 में पूछा गया है। मतलब कि दो बिंदु है, ये एक बिंदु है और एक बिंदु है, तो ये पूछ रहा है कि इनके बीच में कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल एक। जैसे कि ये मिला दी, इसके बाद में कोई सी रेखा खींच सकता हूँ क्या इन दोनों बिंदुओं के बीच में? तो नहीं खींच सकता। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, एक। यहाँ उत्तर आएगा आपका एक। एक बिंदु से अनंत रेखाएं, लेकिन दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, केवल एक। आ गया समझ में? अब चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड की एक अभिधारणा लिखिए। यूक्लिड की क्या लिखना है आपको, एक अभिधारणा लिखना है। तो एक अभिधारणा हम क्या लिख सकते हैं उत्तर में? अभी हमने लिखा कि दो भिन्न बिंदुओं से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, एक। या फिर हम ये वाली ले लें कि एक बिंदु है, उस एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि अनंत। यह हमारी एक अभिधारणा हो जाएगी। क्लियर? तो हम यूक्लिड की एक अभिधारणा में क्या लिखेंगे, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यह चौथी अभिधारणा हो गई। अब पांचवी अभिधारणा मोस्ट आईएमपी 2023 में भी आई है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा लिखिए। अब यूक्लिड ने क्या बोला था, जैसे कि एक कोई सरल रेखा है, ये मान लो दो सरल रेखा है, ये वाली और ये वाली। अब इन पे एक सरल रेखा हम क्या करते हैं, गिराते हैं। मतलब कि दो सरल रेखाओं पे यदि एक सरल रेखा गिराई जाती है तो बनने वाले अंतःकोण यदि उनका योग 180 डिग्री से कम होगा, क्या होगा, 180 डिग्री से कम। दो समकोण के योग से जिधर कम होगा उधर वो क्या होगी, मिल जाएगी। क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यूक्लिड ने बोला था कि यदि कोई सी दो सरल रेखाओं पर यदि एक सरल रेखा गिराई जाती है तो दो अंतःकोणों का योग जिधर 180 डिग्री से कम होगा उधर जाके वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मतलब कि समझ रहे हो आप
कि एक दो सरल रेखाएं थी, उस सरल रेखा पर मैंने एक रेखा खींची, तो जब दो अंतःकोण बनेंगे, वो दो अंतःकोण इधर भी बन रहे हैं और इधर भी बन रहे हैं, तो जिधर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा, उधर वो रेखाएं आगे बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यह यूक्लिड की क्या थी, पांचवी अभिधारणाएं थी। जिस प्रकार आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर यदि मान लो एक मैं और डायग्राम बनाता हूँ, ये वाला और ये वाला, अब यहाँ पर अंतःकोणों का योग इधर 180 डिग्री से क्या होगा, कम है, तो ये दोनों रेखाएं में जब आगे बढ़ाऊंगा डैश डैश करते, तो ये किसी एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद हो जाएगी। तो यही यूक्लिड ने बोला था कि जब दो सरल रेखाओं पर कोई सी तीसरी सरल रेखा गिराई जाती है, तो जब दो अंतःकोण बनते हैं, यदि उन दोनों अंतःकोण जो दो समकोण होते हैं, यदि उनका योग 180 डिग्री से जिधर कम होगा, यदि इधर कम होगा तो इधर मिलेगी, इधर कम होगा तो इधर मिलेगी। यह यूक्लिड की क्या थी, पांचवी अभिधारणा। आ गया समझ में, आप लिख दोगे आप। अब हमको अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, संलग्न चित्र में AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। 2023 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। आपको दे रखा है AC बराबर BD, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है हमें, AC बराबर BD हमको दिया है, फिर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हमको क्या करना है, AB बराबर हमको सिद्ध करना है CD। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि AB बराबर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है CD। तो मैं यहाँ पर लूंगा उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब कि सिद्ध करूंगा। तो अब हमको जो दे रखा है वो लिखो कि क्या दे रखा है, AC बराबर BD हमको दे रखा है। AC कहाँ है, ये वाला, तो मैं AC को ऐसा लिख सकता हूँ AB प्लस BC। AC को मैं दो टुकड़े कर लूँ, AB प्लस BC। AC को मैंने लिख लिया AB प्लस BC, AB और BC जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, AC। इसी प्रकार मैं BD को क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD लिख सकता हूँ, BC प्लस BD। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, BD बन जाएगा, BC प्लस CD। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यदि मैं जोड़ दूं तो BD बन जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, AC। तो मैंने इनको ब्रेक करके क्या कर लिया, लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आप कि हमारे पास AC बराबर क्या है, BD है, क्या है हमारे पास, AC बराबर BD। अब यहाँ देखो BC से BC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं पक्षांतर करूंगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल AB बराबर क्या बच जाएगा, BD बच जाएगा। और यही AB बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा, BD बच जाएगा। अब हमको सिद्ध क्या करना था, AB बराबर CD सिद्ध करना था। क्या करना था, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, BC प्लस CD आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, BC प्लस CD। तो ये BC से BC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पुनः एक बार और समझा देता हूँ, आप देखिए इधर, मैंने AC, अब हमारे पास कितना है AC, तो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC लिख सकता हूँ, और BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर BC से BC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, AB बराबर क्या बच जाएगा, CD। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, AB बराबर CD, ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे हम यूक्लिड की अभिग्रहिता से। आ गया समझ में। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, यह मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। केवल आपको ये ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू दे रखी है, आपको दिया है AC बराबर BD, सिद्ध करना है AB बराबर CD। तो आपको जो दिया है उसकी सहायता से लिखेंगे AC बराबर BD। मैं AC को क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC लिख सकता हूँ, और BD को क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD। BC से BC क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा AB बराबर CD। इस प्रकार हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो IMP है और इस एग्जाम में आता है, आपकी यह क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है, AC बराबर BC है, तो आपको सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। मतलब कि AC क्या है, AB का हाफ है, आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। यह आपको दे रखा है कि A और B का एक बिंदु, A और B का एक बिंदु कौन है, C। यह दे रखा है, A और मध्य बिंदु है, क्या है वो, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है,
ठीक। ए सी बराबर बी सी, तो यहाँ पहले लिखेंगे आप, चूंकि दिया है, क्या दिया है, ए सी बराबर बी सी हमको दे रखा है। ठीक। और ए बी एक रेखा है, एक रेखा है जिसका मध्य बिंदु कौन है, सी, जिसका मध्य बिंदु सी है, ये हमको दे रखा है। अब हमको सिद्ध करना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में क्या लिखेंगे हम, सिद्ध करना है ए सी हाफ होता है किसका, ए बी का, ये हमको सिद्ध करना है। जो भी ए सी है वो ए बी का क्या है, हाफ है। हम अब इसको सिद्ध करेंगे उत्पत्ति। तो अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति में हम यहाँ पर जो हमको दे रखा उसकी सहायता से लिखेंगे ए सी बराबर बी सी। क्या लिखेंगे हम, ए सी बराबर बी सी हमको दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी लाइन क्या है आपकी, ए बी है, तो इस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बराबर क्या बन सकता है, ए सी प्लस ए सी बन सकता है। ए सी और ए सी जुड़ेंगे, ए सी प्लस बी सी जुड़ेंगे, इस ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस बी सी। देखो ये वाला पोर्शन ए सी और ये वाला पोर्शन कौन सा, बी सी। जब मैं ए सी और बी सी को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ठीक। तो ये ए बी तो ऐसा का ऐसा, आपके पास ए सी बराबर क्या है, बी सी, ये आपको दे रखा है ए सी बराबर बी सी, तो इस बी सी की जगह मैं ए सी लिख सकता हूँ, ए सी प्लस कितना हो जाएगा, ए सी। अब देखो ये ए सी और ये ए सी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2AC, बराबर में कौन बच जाएगा, ए बी। जब मैं ए बी ए सी का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा, ए सी का, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ए बी के बटे में, तो 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इस प्रकार हम 2 नंबर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1 से लगाकर 5 तक के वीडियो आपके सामने अपलोड कर दिए हैं। परीक्षा अध्ययन के जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं वो क्वेश्चन सब हमने सॉल्यूशन करा दिए हैं। अब आशा है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपन नए चैप्टर के साथ, छठे चैप्टर के साथ। और यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।